मैंने टर्म 1 की जिन कॉपियों को चेक किया है उनके रिजल्ट आने में अब बमुश्किल से 1 वीक है और बताया जा रहा है कि 5 से 7 ऑफ अक्टूबर के बीच में रिजल्ट निकाल दिए जाने हैं। न सिर्फ क्लास 8, 9, 10th, 11th, 12th बल्कि प्राइमरी सेक्शन के भी। मगर मुद्दा है कि आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, कब से अप्रैल से लेकर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या टर्म 1 एग्जामिनेशन 80 मार्क्स वाले तक, तो क्या उनके लिए पॉसिबिलिटीज बनता है, क्या वे बेहतर कर सकते हैं? तो इसके 3 आंसर हैं। एक एवरेज, हाँ, दूसरा बेहतर, द बेस्ट, और तीसरा सबसे अच्छा, एक्सेलेंट, पार एक्सेलेंस। अब इसके पीछे की क्या वजह है? यदि स्टूडेंट सो एंड सो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे पढ़ाई में तो उनके रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। सब्जेक्ट सिलेबस को देख लेंगे, सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर 50%, 60%, 70% तक मार्क्स आ जाएंगे। स्टूडेंट फेल करने की दर को घटा देंगे, कम कर देंगे। सेकेंड है द बेस्ट पोजीशन। यदि आप तैयारी करते समय अपने मंथली प्रिपरेशन को ध्यान रखते हैं या फिर आप अपने स्टडी प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह से देखते हैं और उसके हिसाब से रेगुलर टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, मॉक टेस्ट है, और सभी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, तब तो ठीक है, आपके लिए बेस्ट है। और यदि स्टूडेंट अभी से ही जुट जाते कि नहीं भाई ये तो मंथली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ मैं वर्कबुक और वर्कशीट बनाता चल जाऊं, क्योंकि मैं देख रहा था कि जितने भी सैंपल पेपर्स हैं मैंने देखे, तो ये सैंपल पेपर को बनाना शुरू कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के साथ होना ये है कि वे काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे। पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मार्किंग या जो भी पॉइंट ऑफ अचीविंग होते हैं 80% से ऊपर और 100% तक जाते हैं, वहां पर मॉक टेस्ट एट एवरी डे इज इसेंशियल माना गया है। आपको प्रत्येक दिन एक मॉक टेस्ट करने होंगे और यही एकमात्र तरीका है, ओनली वन वे टू एक्सेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 फॉर आईसीएसई एंड आईएससी। अब इसके भी 2 एस्पेक्ट हैं कि सिलेबस की आपने प्रिपरेशन कैसे किए और कितने किए। यदि आपके जो सिलेबस है सीआईएससी का उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया, नोट डाउन किया हुआ और प्रत्येक चैप्टर को आपने रिवाइज कर लिया है, तो कंटेंट को पढ़ लिया, तो आपके लिए मॉक टेस्ट द बेस्ट है। अन्यथा ये पॉइजन का काम करेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और जब सैंपल पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो हिल जाएगा, और उसके बाद आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चाहिए था वो नेगेटिव में कन्वर्ट होना बहुत आसानी से हो जाएगा। यह पॉइंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट को अभी अपने मंथली के साथ साथ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के बाद स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप मंथली प्रैक्टिस कर रहे हो, करो, मंथली प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो है डेली वर्कशीट को ले लो, और या फिर आप जो सिचुएशनल वर्कशीट है मतलब एक दिन के वर्कशीट को लो और इसको बना लो, फिर आप दूसरे दिन का वर्कशीट टारगेट करो और उसको बना लो। ऐसे बहुत से बुक मौजूद है बाजार में, और जब ये प्रैक्टिस करने लगते हो तब जाके आपका असेसमेंट होगा कि चैप्टर वाइज, मान लिया जाए एक चैप्टर है हमारे यहाँ, मतलब ज्योग्राफी में कोई एक चैप्टर को मैं उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा सॉइल रिसोर्सेज, और सॉइल रिसोर्सेज में हमारे पास कितने वीकनेस है और कितने स्ट्रेंथ है, या नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया में हमारे कितने स्ट्रेंथ हो गए और कितने वीकनेसेज हो गए, आप इसको नोट डाउन करोगे कि आउट ऑफ 100 दिस चैप्टर को मान लीजिए आपके 20% 20 क्वेश्चन सही हुए। यदि 5 में से 1 क्वेश्चन सही हुआ तो 20% प्रिपरेशन है, 5 में से 2 क्वेश्चन सही हुए तो आपके 40% प्रिपरेशन है। और एमसीक्यूज को कंसीडर करेंगे तब जाकर ये बात पता चल जाएगी कि स्टूडेंट की तैयारी का लेवल क्या है, और यहीं पर स्टूडेंट स्टैंड करेगा। है ना कमाल की बात? तो आप बने रह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी, क्योंकि ये काम की बातें
आपको टीचर नहीं बता सकता, जो रोज बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करता है, स्कूल की कॉपी को चेक करता है और आपके साथ सलाह मशवरा शेयर करता है।